और बहुत बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार देखने को मिला है और आज हम इसका ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक प्रश्न मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखता हूं कुछ इस तरह से, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत टीचर ऐसे लोग होते हैं जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, सीधे कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। जैसे मानकर चलिए कि एक गांव की जनसंख्या मैं एकदम शॉर्टकट में लिख दूंगा, एक गांव की जनसंख्या मान लीजिए कि फिलहाल 2000 है, ठीक है, और उसमें उसमें वृद्धि हो रहा है, गांव की जनसंख्या में मान लीजिए कि 20% की वृद्धि हो रहा है हर साल, ठीक है, 20% की वृद्धि हो रहा है, वो भी कैसे, वार्षिक तौर पर, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 2000 है और वृद्धि हो रहा है 20% की दर से, इस गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। तो प्रश्न पूछा गया है कि 3 या 2 ही साल करिए कि 2 साल बाद, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, तो प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई 2 साल बाद या 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा, और एक हम करते हैं कि 3 साल बाद जनसंख्या पर क्या असर पड़ेगा। देखिए एक बहुत सारे टीचर कुछ इस तरह से आपको बताएंगे कि a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 टू दी पावर t। हालांकि इस पर भी आप बनाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बना सकते हैं, लेकिन बड़ा कंफ्यूज करेगा। मैं आपको शॉर्ट मैजिक ट्रिक के थ्रू बताता हूं कि अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे सॉल्यूशन करिए। देखिए गांव की जनसंख्या 2000, गुणा का साइन, एकदम शॉर्ट ट्रिक, कोई लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है। गांव की जनसंख्या 2000, कितने की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो ना, तो आप क्या कर दीजिए 120 बटे 100, क्योंकि 20% की वृद्धि, देखिए प्रतिशत का मतलब 100%, और अगर वृद्धि की बात करें तो इसी में बढ़ाएंगे, इसी 100 में जोड़ेंगे, और कमी की बात करें तो इसी 100 में घटाएंगे। तो हमने किया कि भाई गांव की जनसंख्या 2000 है और 20% की वृद्धि हुई, तो अभी 2 साल बाद चाहिए हमको, 2 साल बाद चाहिए, तो 20% की वृद्धि तो 120, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 1 पे डबल जीरो, और 2 साल बाद चाहिए तो 2 बार कर दीजिए 120 बटे 100, ठीक है। 3 साल बाद कहेगा तो 3 बार कर देंगे, अभी करके दिखाते हैं हम आप लोग को, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 12 गुने 12 144, और 144 दूनी 288 पर एगो जीरो, ये हो गया 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 2880, कितने की वृद्धि, 880 की वृद्धि। अब देखिए 3 साल बाद अगर जनसंख्या पूछे, देखिए बड़ा सवाल आसान है, 2000 ही रहने दीजिएगा, और 3 साल बाद यानी 120 बटे 100 गुने 120 बटे 100 गुने 120 बटे 100, क्योंकि ये 3 साल बाद का डाटा चाहिए। तो अब बहुत आसान है, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, ठीक है। अब देखिए 12 गुने 12 144, और 144 गुने 2 288, और 288 गुने 12 कर दीजिएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 2 8 8 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 7 15, और 8 5 13 और 1 14, 2 और 1 3, 3456। यहां तक क्लियर है, से यस या नो, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट का, बिल्कुल 100%। अगले प्रश्न की ओर चले, चलिए। अब इसी में एक सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा, देखिएगा मैं एक एक कर करके हर तरह के कॉन्सेप्ट, हर तरह के सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा आज, और बहुत शानदार क्लास आज ही होने वाला है, ठीक है। प्रश्न ऐसे रहे, 2 नंबर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या मान लीजिए कि 5000 है, एक नगर की जनसंख्या 5000 है, और इसमें हर साल, या सीधे सीधे कहिए कि वार्षिक कमी हो रहा हो, मान लीजिए कि वार्षिक कमी हो रहा है 10% का, ठीक है, वार्षिक कमी हो रहा है 10% का, तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या क्या थी, ये सवाल पूछा गया है आपसे। एक नगर की जनसंख्या 5000 है, अभी फिलहाल 5000 है, यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं, उसमें हर साल, नहीं 3 वर्ष बाद ना, सॉरी 3 वर्ष, माफी चाहेंगे, 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो अभी कितना है भाई, 5000 है, देखिए बस उसी ट्रिक पर करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, और बहुत आसान है कि अभी 5000 है, गुना का साइन लगाइए, कितने वर्ष की कमी, कितने प्रतिशत की कमी हो रहा है, 10% की वार्षिक कमी हो रहा है, 10% कमना यानी 90%, 90% यानी 90 बटे 100। मैंने बोला था कि प्रतिशत का मतलब 100% होगा, और जो वृद्धि की बात करें तो हम इसी 100 में जोड़ेंगे, और कमी की बात करें तो इसी 100 में घटाएंगे, तो 10% की कमी, यानी समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से, 10% की कमी यानी 90 बटे 100 गुने 90 बटे 100 गुने 90 बटे 100, क्योंकि 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है, सॉरी हाँ 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है, भले लेकिन कमी हो रहा है ना, कमी यानी 10% घटना, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 90 बटे 100, 90 बटे 100, 90 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो,
00 से 00 और ये 00 से 00। 9 नमा 81, 81 गुने 9 729, 729 गुने 5 करेंगे 9 पचे 45 के 5, 9 नमा 81, 81 गुने 9, हाँ ठीक तो है, 72, 729 गुने 9 पचे 45 के 5, हाथ में रहा 4, ठीक है, और 5 दूनी 10, 4 14, हाथ में रहा 1, 7 पचे 35 और 1 36। देखिए 5000 से घटकर कितना आ गया, 3645। यहाँ तक क्लियर है? अभी डाउट्स वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी मैं बिल्कुल, हाँ जी बहुत बढ़िया, बच्चे सब देख रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। वृद्धि मीन्स इंक्रीज, कमी मीन्स डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होना। चलिए एक प्रश्न और, अभी इस पे 2 प्रश्न और करेंगे। एक शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या मान लीजिए कि अभी है 10,000, शहर की जनसंख्या 10,000 है, और मान लीजिए कि 20% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वो भी कैसे, वार्षिक। देखिए अब यहां पे आपका दिमाग खुलेगा, मैंने बोला जब भी मैं बोलता हूं दिमाग खुलेगा, यानी कुछ नया बताता हूं मैं आपको, पता ही है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक, शहर की जनसंख्या 10,000 है, 20% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो इसमें पूछा गया है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, और एक प्रश्न बोला गया है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए नए नए कॉन्सेप्ट, 20% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, और इसमें प्रश्न पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए 2 वर्ष बाद वाला कर लेते हैं, कि पहले है, अभी फिलहाल है 10,000, ठीक है, गुणा का साइन लगाते हैं, 20% की वृद्धि तो 2 वर्ष बाद 120/100, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है, हाँ जस्ट अ सेकेंड, तो 2 वर्ष बाद यानी 20% की वृद्धि यानी 120/100 गुने 120/100, ये तो 2 वर्ष बाद की बात थी, और ये बहुत आसान भी है, 00 से 00, 00 से 00, 12 गुने 12, 144 पे 00, और ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अब सवाल है कि सर यहाँ हो रहा है वृद्धि और आपको 2 वर्ष पहले का चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि आपका वेतन हर महीने बढ़ रहा है, तो अगर साल 6 महीने पीछे की बात करें तो उस समय वेतन कम होगा ना, तब ना बढ़ना शुरू हुआ है, बढ़ाया जाता है कम वाले में, घटाया जाता है ज्यादा वाले में। तो ऐसे कंडीशन में कि गांव की जनसंख्या 10,000 है, अब देखिए इसमें एक ट्रिक मैं बताता हूं, 20% की वृद्धि हो रही है तो 120/100 गुने 120/100। अच्छा ये 120/100, 120/100 कहां लेकर जाएगा, ये 2 वर्ष बाद लेकर जाएगा आपको, लेकिन नहीं, आपको 2 वर्ष पहले चाहिए, लेकिन वृद्धि हो रहा है, फिर भी आपको 2 वर्ष पहले का चाहिए। तो मैं एक रूल आपको बताता हूं कि जब इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है, जब इस तरह के प्रश्न आ जाए एग्जाम में, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जब इस तरह के एग्जाम पूछे जाए, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए, वृद्धि होने के बावजूद भी 2 वर्ष पहले का पूछा जाए, तो आप क्या करिएगा कि 120 को ऊपर रखिएगा, 100 को सॉरी माफी चाहेंगे, 100 को ऊपर रखिएगा और 120 को नीचे कर दीजिएगा। 100 को, ओहो ये क्या हो रहा है, 100 को ऊपर रखिएगा, 120 को नीचे कर दीजिएगा, और 100 को ऊपर रखिएगा, 120 को नीचे, यानी ये जो है ये आपको लेकर जाएगा 2 वर्ष बाद वाला डाटा, और ये आपको 2 वर्ष पहले का, ठीक है, 2 वर्ष पहले का डाटा प्रोवाइड करके देगा कि वृद्धि होने के बावजूद भी। तो अब आप देखिए 00 से 00, यहाँ 00 से 00, तो 1 पर 1 2 3 4 5 6 बटे 12 गुने 12 144। मैं कहो तो फोन से करके दिखा दूं आपको। हाँ देखो गलती 2 वर्ष बाद वाले में आसान है, लेकिन 2 वर्ष पहले वाले में दिक्कत होगा इस तरह के प्रश्न, लेकिन मैं आज करके दूंगा और ये बिल्कुल कामगार रहेगा हमेशा, इन फ्यूचर आपका हमेशा ये काम देगा ये। तो मैं आप दे देता हूँ 1 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6, हाँ डिवाइडेड बाई 144, ये 6,944.44 के आसपास, क्योंकि ये कम जाएगा ना, 2 साल पहले आपका डाटा कम होगा ना, 6944 पॉइंट। अब पॉइंट नहीं लिखना है क्योंकि जनसंख्या है, जनसंख्या को पॉइंट में नहीं लिख सकते। यहाँ तक क्लियर है सभी का, एक बार बता दीजिए हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है सभी का, से यस या नो, हाँ या ना, बस बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। हाँ 5600 गलत होगा जी आपने। अच्छा अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 2 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, तो ऐसे निकल सकता है सर, तो 80/100 गुने 80/100 ना, गलत हो जाएगा। ये है 20% की कमी होगी तब 80/100, 80/100, वो नहीं निकाल के देगा, ये दिक्कत कर देगा। अभी मैं इस पर एक सवाल और करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है, अभी मैं इस पर एक सवाल और करूंगा, डोंट वरी। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक आ रहा है समझ में सबको, हाँ या ना, बिल्कुल आ रहा है। हाँ बच्चे धीरे धीरे बढ़ भी रहे। रोहताश कुमार गलत है जी आपका ये, सर वीडियो रुक रहा, अब चल रहा होगा बिल्कुल लाइव, नहीं तो ये इस तरह से। अब देखिए मैं एक सवाल और यहाँ पे करता हूँ,
कोई बात नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। अभी रुकिएगा आप लोग, फिर हम शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, हाँ अभी आप रुकिए, मैं एक सवाल इस पे और कराता हूँ, फिर आपको संतुष्टि मिलेगा, फिर एकदम बिल्कुल लगेगा कि कुछ सीख रहे हैं। अब देखिए, अब एक प्रश्न मैं अपने मन से यहाँ लिखता हूँ। मान लीजिए सवाल कुछ इस तरह से है कि एक शहर की जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या है 16,000, ठीक है। शहर की जनसंख्या है 16,000 और इस जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि हो रहा है, वार्षिक वृद्धि हो रहा है। मान लीजिए कि 20 के जगह पर 10 ही कर देता हूँ, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें दो प्रश्न कि 2 वर्ष, 2 ही वर्ष रहने दीजिए, 3 रहेगा तो 3 बार गुना कर दीजिएगा। 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी और 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस प्रश्न के साथ। तो जनसंख्या है 16,000 और 10% की वृद्धि यानी 110/100 बटे 110/100, आई मीन गुने 110, क्योंकि 2 साल बाद पूछ रहा है तो 2 बार गुना करेंगे। 00 00 00 00। अब देखिए 160 गुने 11 गुने 11 121, ठीक है। अब ये करना होगा, अब इसको कहो तो मैं कर दूं, 1 to 1 into 16, 6 6 दूनी 12, 6 1 7, ठीक है। और 1 2 1 6 3 9 1 यानी 19,360, यानी ये जनसंख्या बढ़ेगा जी। 2 साल बाद जो है ये जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब सवाल आ गया सर 2 वर्ष पहले का क्या होगा। 2 वर्ष पहले का क्या होगा, कुछ नहीं, आसान है, बस वही सेम रूल। बस करना क्या है कि जनसंख्या है 16,000 और 2 वर्ष पहले बोले, हालांकि 20% की वृद्धि हो रही है तो 110/100 होना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे कि भाई 2 वर्ष पहले का डाटा चाहिए तो 100/110 गुने 100/110, 00 से 00 00 से 00, 160 पे 1 2 3 4 बटे 121। देखिए ये करके मैं अपने फोन से कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन हाँ सीखना है इस तरह के प्रश्न काफी बार। अभी देखिए एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन अभी देगा, मैं अभी रखने वाला हूँ। 160 पे 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 1 to 1, ये देखो बढ़ जाएगा। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कमा होगा क्योंकि उधर बड़ा होगा, 13,223 के आसपास था, ठीक है। अब इस पर एक प्रश्न और मैं बताता हूँ, एक प्रश्न और मैं बताता हूँ कि भाई एक नगर की जनसंख्या, नगर की संख्या जो है मान लीजिए था 5,000 ही रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, 5,000 है और जनसंख्या में कमी हो रहा है वो भी वार्षिक, ठीक है। कैसी कमी, वार्षिक कमी हो रहा है 20%, सॉरी वार्षिक कमी 20%। तो सवाल इसी तरह से 2 सवाल पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा और 2 वर्ष पहले। देखिए बहुत आसान है ये तरीका सॉल्व करने का। जनसंख्या है 5,000, कितने की कमी, 20 की कमी, 20% कमी आने हैं यानी 80/100, 80/100, ठीक है। देखिए कमी हुआ, जहां वृद्धि था वहां वृद्धि किया हमने, लेकिन यहाँ कमी है तो कमी कर दिया 80/100। 00 से 00, 00 से 00, 00 से 00 कट गया। 8 × 40, 40 अठी 320, 8 × 400 अठी 3200, क्योंकि 20% की कमी हो गया जी, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए 2 वर्ष पहले डाटा क्या था, 5,000 और 20% की कमी यानी 80/100, 80/100, लेकिन ये 80/100, 80/100 बाद वाले को देगा, 2 वर्ष बाद वाले का डाटा। जैसा कि आप ये 2 वर्ष बाद का ये डाटा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लेकिन हमें 2 वर्ष बाद नहीं चाहिए, हमें 2 वर्ष पहले का चाहिए। तो ये जो है ये वाला डाटा यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बस जो बाद वाला हो उसको पहले में कन्वर्ट करना हो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 5,000 गुने 100/80 गुने 100/80, 00 से 00, 00 से 00, 5,000 पे 00 डिवाइडेड बाई 64। चलिए देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये इस तरह के प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 5 पर 50 पर डिवाइडेड बाई 64, ये आपका 7,000, क्योंकि 2 वर्ष पहले डाटा बड़ा होगा ना, 7,812 के आसपास, क्योंकि पॉइंट में लिख नहीं सकते हैं। आई होप कि ये क्लास बहुत स्पेशल, बहुत लंबा, बहुत मजा आया होगा आपको। लाइक शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका काम है। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।